फ्रेंड्स, पुणे कैंप की सीरीज़ में एक पेशेंट और है, मिस्टर सागर मापुस्कर, और ये काफ़ी समय से हमसे व्हाट्सएप से के थ्रू कांटेक्ट में थे। जानेंगे इनसे इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चेंजेस देखे इन्होंने 5 डेज़ के कैंप में। तो सबसे पहले सागर जी को नमस्कार। नमस्कार सागर जी। नमस्कार। बताइए कैसा रहा आपका ये 5 दिन का एक्सपीरियंस। यहाँ आने के बाद जो मेरा दर्द था वो बहुत सारा गायब हो गया। मेरे ठीक को है। अभी चलने में दिक्कत जो ज़्यादा आता था वो अभी कम आता है। ठीक है। और बाकी नाइट का पेन और नाइट इस का समय पेन वगैरह पूरा कम है। कुछ लगभग कितना परसेंटेज इम्प्रूवमेंट समझिए? मैं 80% तक बोल सकता हूँ कि अच्छा, आपके यहाँ भी अच्छा ये मेरे को मिला। 80% के हाँ आसपास तक हाँ हाँ इम्प्रूवमेंट मिला। हाँ। तो और जो बिल्कुल। नए एवियन के पेशेंट हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो न, नए न, यंग पेशेंट या, हैं, या फिर सारा कोरोना की वजह से सारे यंग ज़्यादा इस समय आ रहे कि जो आपके पास ये है थेरेपी वो सबसे अच्छा है, क्योंकि 5 दिन में हम देखे कि जो आपके जो स्टाफ है अच्छा सर्विस दे रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि आप खुद भी पेशेंट को जाके इतना ये करते हैं। हैं? और मेन जो गाइडलाइन देना है वो भी बहुत अच्छा है, ये हाँ ज़रूरी है। हाँ वही सब जो करते हो अच्छा ये ठीक है, कर ठीक है। रहे। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके। खैर, आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स वेट कम करना, एक्सरसाइज करना बहुत पहले से ही फॉलो करके आते हैं, तो आधे से ज़्यादा रिजल्ट तो उससे मिल ही जाता है। पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर जी। और थैंक यू। मिलते हैं आपसे सेकंड। तो फ्रेंड्स, पुणे कैंप की सीरीज़ में एक और है, मिस्टर सूरज मापुस्कर जी। दोनों भाई थे, सागर मापुस्कर, सूरज मापुस्कर। इनको भी काफ़ी डिफरेंस है, आप इनके वीडियो मैं इसमें अटैच करूँगा। पहले कितनी लिम्पिंग थी, पैर छोटा बड़ा था, वो सब चीज़ें आपको इनके इस वीडियो में दिख जाएगा। तो जानेंगे इनसे इनके विचार, कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, और आज कैसा 5 दिन बाद फील कर रहे हैं, बताइए। मतलब मेरे को जो ज़्यादा पेन था पहले, अभी मुझे बोल रहा हूँ एक 80% के बराबर ठीक ठाक चल रहा है। पहले बहुत प्रॉब्लम आता था चलने में, अभी स्टेप भी अच्छे से चल रहा है। मतलब ऐसे एक्चुअली स्टेप चलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो जो मेरा पाँव उठता नहीं था वो अभी उठने लगा। उठने लगा है बराबर से। और ये मेरा पाँव छूट छूट जाता था चलते टाइम पे, वो अभी छूटना बंद हो गया। मतलब ऐसे 5-6 दिन में। ठीक है, ठीक है। तो और भी जो दूसरे एवियन के पेशेंट, उनको क्या सलाह देंगे? उनको मतलब कि इसमें हम ज्वाइन जैसे ये थेरेपी कर रहे हैं, ये थेरेपी करो आप भी, आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इधर आके आप देख लो कैसा है। और सच में ये लोग पूरा स्टाफ भी अच्छा, मतलब हेल्प कर रहे हैं सबको बराबर से, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। स्टाफ भी बताता है कि ऐसा करो वैसा करो, मतलब सलाह देते हैं अच्छे से। जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही स्टाफ भी ऐसे ख्याल भी रखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हम लोग पूछते हैं तो वो लोग भी बताते हैं कि ऐसा कैसे चले? थैंक यू सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी व्यूवर्स घर पे एक्सरसाइज ज़रूर करिए, और कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज करके ही आप लोग काफ़ी बेटर हो जाएंगे, और यहाँ तक आने की कंडीशन आपकी हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एवियन कैंप की सीरीज़ में पुणे कैंप में एक पेशेंट है, मिस्टर अयूब जी, और ये आपकी है थर्ड सिटिंग। थर्ड सिटिंग और 2 सिटिंग कहाँ पे लिया था? वारंगल। वारंगल में एक लिया, दूसरा वारंगल। वो भी वारंगल में लिया, और आज यहाँ पे थर्ड सिटिंग ले रहे हैं। तो इनका एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके पास 3 सिटिंग का एक्सपीरियंस है। तो अयूब जी बताइए, फ्रॉम द बिगिनिंग आपको अब कैसा लग रहा है? तो जब मुझे पहले पता चला एवीएन है, तो साथ ही कोड डिकम्प्रेशन करा राइट साइड, वन साइड लेग में। तो उसके बाद फिर 2 महीने के बाद फिर पेन होना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं यूट्यूब में आपके वीडियोस देखा, तो फिर वारंगल में कैंप था, आपके पास आके फर्स्ट थेरेपी ले लिया, फर्स्ट सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग के बाद एकदम आराम हो गया। तो फिर सेकंड सिटिंग को बुलाया आप, तो फिर वारंगल में सेकंड सिटिंग आ गया मैं। तो उसके बाद काफ़ी 90% रिलीफ मिल गया, लिम्पिंग गायब हो गई, और पेन भी काफ़ी हद तक मैक्सिमम रिलीफ, पेन रिलीफ हो गया। तो उसके बाद थोड़े प्रिकॉशन अवॉइड करा, मैंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं सोचा कि पूरा ठीक हो गया। क्यूर हो गया। हाँ। तो थोड़ी प्रिकॉशंस अवॉइड ब्रेक किया मैंने, तो इसकी वजह से फिर पेन ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो इसलिए फिर मैं थर्ड सिटिंग को आया। तो एक्चुअली आपने 6 मंथ्स के बाद बुलाया थर्ड सिटिंग को, लेकिन मैं 4 मंथ से पहले आ गया, क्योंकि मैं थोड़ा नीचे बैठना, साइकिलिंग, आई मीन बाइक चलाना, और नीचे ही सो जाना, थोड़े ऐसे चीज़ किया, तो इसकी वजह से फिर पेन ज़्यादा हो गया। तो इसलिए मैं अब थर्ड सिटिंग को आया। तो थर्ड सिटिंग को तब आया मैं, लिम्पिंग थी मेरे, तो अभी लिम्पिंग भी कम हो गई। तो ये सिटिंग से क्या होता है, थेरेपी से एक जो है ना, लिम्पिंग कम हो जाती और पेन, ये दो 100% रिलीफ मिलता है इसमें, मैक्सिमम रिलीफ मिलता है। एक पेन
दूसरा जो है ना लिम्पिंग। लिम्पिंग, ये जितना रहता जो पेशेंट फर्स्ट डे यहाँ आया, जब रिटर्न जा रहा उसमें तो थोड़ा ना तो मैक्सिमम 50% तो सुधार आता ही आता। तो अभी मुझे भी लिम्पिंग थी, थर्ड सिटिंग है मेरा, तो भी लिम्पिंग थी मेरी। उसके बाद अभी थेरेपी हो गया तो लिम्पिंग कम दिख रहा मुझे, गायब हो गया। तो और जो दूसरे एवियन के पेशेंट हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? अभी एवियन जो है ना, ये पोस्ट कोविड पेशेंट को जो यंगेज है, मैंने देखा 18 ईयर्स 24 ईयर्स बिलो 20 ईयर्स भी जो जिन लोगों को भी एवियन पहले डिटेक्ट किया तो फौरी तौर पर वो ऑपरेशन के और मत जाइए। तो जो ओरिजिनल रहता अपना कूल्हा यानी अपना बॉल सॉकेट वाला, तो उसको बचा के रखने के लिए आप ऑपरेशन को अवॉइड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपी और ये जो आयुर्वेदिक रहता जो सार्कोपस ट्रीटमेंट है, उससे क्या है काफ़ी हद तक अपन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जो रिप्लेसमेंट हो या कोड डिकम्प्रेशन सर्जरी हो, तो सर्जरी की और मत जाइए और आयुर्वेदिक के और आइए, और उससे क्या है रिलीफ मिलता है आपको, जितना हो सका उतना प्रोलॉन्ग हो जाता है। थैंक यू अयूब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इनके विचारों को ध्यान से सुनिए। 3 थेरेपी का 3 सीटिंग का इनको एक्सपीरियंस है और जो कि बहुत मायने रखता है, और इससे आप लोग अपनी लाइफ में समझ सकते हैं किस तरह से प्रिकॉशन एंड एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, पुणे कैंप की सीरीज़ में एक पेशेंट और है मिस्टर हरीश जी। करेक्ट। और ये इनकी पहली सीटिंग है, हालांकि काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो पहले पुणे कैंप हुआ था उसमें भी ये हमको फॉलो कर रहे थे और आज ये इनका फर्स्ट सीटिंग हो गया। तो हरीश जी बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले मैं नवंबर में आपका जो कैंप था वहाँ आया था सिर्फ देखने के लिए। 1 महीने का मेडिसिन लिया था, वो 1 महीने का मेडिसिन पूरा किया, लेकिन उसके बाद मेडिसिन नहीं लिया, उसका इफेक्ट थोड़ा मुझे लग रहा था। अब मैं 5 दिन पहले जब आया तो थोड़ा सा लिम्पिंग था, थोड़ा सा, लेकिन अब इस 5 दिन में जो ट्रीटमेंट आपसे मिला, जो थेरेपी मिली, उस थेरेपी की वजह से अब लिम्पिंग बहुत कुछ कम हो गया है। कल हमने जो ब्लड कपलिंग किया उसके कारण जो दर्द होता था वो दर्द भी बहुत कम हो गया है। अभी मैंने वीडियो जो बनाया उसमें आप देखेंगे कि सीधा चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगले कैंप के लिए ज़रूर आऊँगा, अगर हो सके तो कानपुर भी आऊँगा, लेकिन अगर कानपुर नहीं हुआ लीव की वजह से तो मैं नवंबर में आपका कैंप है वहाँ तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं सबको यही कहूँगा कि आप ऐसे कैंप अटेंड कीजिए, ये थेरेपी लीजिए। और ये जो एवियन का जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ कुछ हद तक कम हो सकता है या पूरा भी हो सकता है। हिप रिप्लेसमेंट के बजाय ये अच्छा है, और आप तो हमारे एवियन पेशेंट के लिए गॉड जैसे हैं। ये बहुत मुझे अच्छा लगा इस कैंप में। 5 दिन का कैंप था, लेकिन 5 दिन कैसे निकल गए मालूम नहीं पड़ा, पता नहीं चला। बहुत अच्छा लगा एंड वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, पुणे कैंप की सीरीज़ में हमारे पास एक पेशेंट है मिस्टर विश्वजीत लांबे जी, और ये इनकी पहली सीटिंग है पुणे कैंप में। तो सबसे पहले उनको नमस्कार कहेंगे। नमस्कार विश्वजीत जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये 5 दिन का? एक्सपीरियंस सर बहुत बढ़िया था। मुझे दिसंबर में 10 तारीख को मुझे डिटेक्ट हुआ था। 10 दिन मैंने ऐसे ही गोलियां ली है और देखा कि कुछ मतलब ऐसे हो रहा होगा। तो बाद में जब सोचा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे जामनगर में था, मेरा जॉब जामनगर में, तो वहाँ पे आर्थो डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप MRI निकाल दो। MRI निकालने के बाद उसमें दिखा कि एवियन है, सेकंड स्टेज में। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टली आपको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ मतलब ये नहीं है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो मैंने सोचा सेकंड ओपिनियन लूँ, थर्ड ओपिनियन लूँ, तो 2 और ओपिनियन लिया। तो उन्होंने बोला कि सेम हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं वो बहुत डर गया था। तो मैंने फैमिली को भी बताया प्रॉब्लम ऐसा ऐसा चल रहा है। तो फैमिली बोले कि नहीं ऐसा कुछ करना नहीं है, दूसरा आयुर्वेदिक वगैरह ढूंढ लेंगे। तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा एवियन स्पेशलिस्ट, तो आपका पहला नाम दिखाई दिया डॉक्टर विजय प्रकाश। तो बोला ठीक है। फिर आपका एक्सरसाइज चालू किया मैंने। एक्सरसाइज जैसे चालू किया वैसे वैसे मेरा पेन वगैरह कम होने लगा। तो लिम्पिंग ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, तो लिम्पिंग बहुत कम होने लगी। तो बाद में मैंने आपको शायद मार्च में कॉल किया था कैंप के लिए। तो उस टाइम पे आपने बोला कि पुणे में कैंप है। तो उस टाइम पे मैं सोचा कि कैंप ज्वाइन करना ही है। तो अभी कैंप ज्वाइन किया, जैसे थेरेपी चालू हो गई तो मतलब इफेक्ट पड़ने लगा। अभी कल का एक किया ब्लड कपिंग, उससे तो बेटर लगा। एक साइड पे ज़्यादा पेन था राइट में, जैसे मैं ज़्यादा देर बैठता था उठता था उस टाइम पे बहुत दर्द करता था। तो मतलब इफेक्ट लगा उसका। सुबह आज कुछ भी नहीं दर्द, आज भी नहीं, अभी भी उठते में कुछ भी दर्द नहीं। बहुत बढ़िया लगा वो एक्सपीरियंस। और थेरेपी 5 दिन मतलब बढ़िया लगा सर।
शुरू में पहले दिन थोड़ा कुछ दर्द बढ़ा था? थोड़ा दर्द मतलब थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह मतलब कभी किया नहीं ऐसा स्ट्रेचिंग, आज पहली बार कर रहे हैं मतलब ये 5 दिन में, तो थोड़ा लगा, लेकिन फिर भी लिम्पिंग वगैरह थोड़ा कम है, थोड़ा है लेकिन वो होता जाएगा एक्सरसाइज करते लेटर ऑन जैसे जैसे 5 दिन बीतेगा और हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोविड की वजह से यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा, काफ़ी बड़ा यहाँ पे भीड़ दिखी है। बहुत तो आगे आने वाले समय में कोविड के पेशेंट्स की वजह से इवन वाले अभी और बढ़ेंगे, यस तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे? सलाह यही देना है कि जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप सीधे जाओगे आर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, उसके बाद वो बोलेंगे कि एवीएन है, तो सीधा यूट्यूब पे सर्च मारना है, एवीएन स्पेशलिस्ट साहब का सर का नाम आएगा, उनका जो भी डाइट है या जो भी एक्सरसाइज वही फॉलो करना है बस, और इनके बाद एक सिटिंग करना चालू करना है बस, उतने में सब समझ में आ जाएगा, इसमें सब समझ में आएगा। बस बढ़िया, इतना ही बहुत है। बस बढ़िया। वैसे भी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद में जो इधर प्रिकॉशन करना है उधर भी वही करना है, नीचे बैठना नहीं, ये करना है, इससे ज़्यादा तो वही है, तो भगवान ने जो दिया है उसको बचा के रखना है बस। ठीक है, तो वही प्रिजर्व करने की बात करते हैं हम, हिप जॉइंट को सेव करने की। यस, पेशेंट्स को इसके लिए बहुत सारी गाइडेंस चाहिए, वही गाइडेंस देने की हम पूरी कोशिश करते हैं और उसमें भी काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है। थैंक यू जी विश्वजीत।